हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो घड़ी आ चुका है जहां हम लोग एकदम फुल्ली फ्लेश्ड एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जहां पर हम लोग एक पीडीएफ को अपलोड करेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे। और उस पीडीएफ में मतलब पीडीएफ के हिसाब से जो भी सवाल पूछेंगे, तो उसके हिसाब से अपना जो रैक पाइपलाइन हमने बनाया था, कई सारे मतलब वीडियोस आपने अगर फॉलो किया है मेरे साथ तो आपने देखा होगा। और आपने अगर फॉलो भी नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ। तो प्लीज़ आप वो जाके पहले देखिए, ठीक है। एक एक अच्छे से डिटेल के साथ मैंने समझाया है पूरा रैक पाइपलाइन को। रैक क्या है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, एम्बेडिंग्स क्या है, वेक्टर डेटाबेस क्या है, क्रोमा डीबी कैसे यूज़ करते हैं। फिर जो एलएलएम हमने यूज़ किया था वो जेमिनाई था, ठीक है। तो फिर आप ये वाला फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने हमने क्या किया है ना ऑलरेडी। पाइथन एप्लीकेशन में जो ऐप डॉट पी वाई में ऑलरेडी रैक पाइपलाइन हमने सेटअप कर दिया है ऑलरेडी। जहाँ पर क्रोमा डीबी को हमने वेक्टर डेटाबेस मतलब के जैसे यूज़ किया है। वेक्टर डेटाबेस जो होता है क्रोमा डीबी उसको यूज़ किया है। और एलएलएम के साइड से हमने जेमिना यहाँ पे यूज़ किया है। और वो भी सब कुछ फ्री में। और ये बता देता हूँ कि ये वाला जो एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले हैं, ये आप लोग मतलब एक तो फ्री में है, और आप लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, अपनी रिज्यूम में भी ये वाले प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं। आप अगर ये वाला प्रोजेक्ट को ऐड कर देंगे ना, आपके रिज्यूमे या फिर पोर्टफोलियो में चार चांद लग जाएगा। क्योंकि अभी मतलब अभी कंपनीज भी ये वाला सब प्रोजेक्ट बना रहा है। तो ये वाला प्रोजेक्ट आपको मतलब कैसे फायदा होगा, ये इससे हम लोग क्या क्या मतलब जान सकते हैं। पहले देखो, अगर आप लोग कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स दोगे इसको, मतलब कुछ भी पीडीएफ वगैरह दोगे, तो जो भी तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे तो उसके हिसाब से तो आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये किस किस में हेल्प करता है। एक तो कंपनी पॉलिसी, अगर आपको कंपनी पॉलिसी कुछ रीड करना है तो आप सिंपली इस एप्लीकेशन को आपका डॉक्यूमेंट्स दे दो, आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे दो, वो रीड करके कोई भी क्वेश्चन पूछो वो बता देगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, एग्रीमेंट्स वगैरह, लीगल पेपर्स जो भी हुए उसको दे दो, हो जाएगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में अगर कुछ है ऐसा मतलब पीडीएफ वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह उसको दे दो, वो भी पढ़ देगा आपको। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी अगर है कुछ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट सर्च, मतलब जो भी आप किसी भी मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहते हो, जो भी सॉफ्टवेयर रिएक्ट का डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहते हो, नोट जेएस का डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहते हो, पाइथन का डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहते हो, जिसका भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहते हो उसको सिंपली यहाँ पे पीडीएफ उसका अपलोड कर दो। और अपने हिसाब से जो भी जानना चाहते हो क्वेश्चन पूछो उस पीडीएफ के हिसाब से, वो आंसर बता देगा। और सबसे और एक बड़ी चीज कि रिज्यूमे एनालाइजर, यहाँ पर तुम अपना रिज्यूमे को अपलोड कर सकते हो। और मतलब रिज्यूमे में क्या क्या रिज्यूमे एनालाइज करके भी वो बता देगा, ठीक है। तो हम लोग ये एप्लीकेशन अभी बना रहे हैं, जो कि कंपनीज वगैरह में अभी बन रहा है रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा रैक का पाइपलाइन सेटअप कर चुके हैं ऑलरेडी। कंपनीज वगैरह में कई कई कंपनीज में मैंने देखा हुआ है, वो लोग रैक पाइपलाइन सेटअप नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही एलएलएम को दे देते हैं, जहां पर एलएलएम हेलुसिनेट करता है, मतलब इधर उधर से एजम्पशन आंसर देता है उसको, क्योंकि उनके पास रैक पाइपलाइन पीछे सेटअप नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पूरा बीट बाय बीट फॉलो किए हैं इसको, मैंने अच्छे से पढ़ाया है एकदम चैप्टर वन से। प्लीज अगर आपने ये प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है अभी तक, तो मैं प्लीज आपको बोलता हूँ ये प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए एक बार। आपके लिए अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। और आपको साथ साथ में फ्री में भी एक एप्लीकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं ऊपर ऐड कर दूंगा, ये प्लेलिस्ट को टैग कर दूंगा, तो आप सिंपली वहां पे जाके एकदम सीरियली वन बाय वन चेकआउट कीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि होगा रिएक्ट में अपना। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट में प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया है ऑलरेडी।
सिंपली वाइट के थ्रू मैंने सेटअप किया है, मतलब जहाँ पे वाइट को क्रिएट करने के लिए बोल दिया और वहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। तो मेरा जो अ, तो ये है वो सेटअप हो गया, जो बॉयलर प्लेट मिलता है वाइट के थ्रू वो आ गया अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे app.jsx में हम लोग जो भी एक ही पेज का बनाएंगे, क्योंकि ये चैट मतलब पीडीएफ चैटबॉट जैसा है, क्योंकि एक पेज में सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक पेज दिखेगा जहाँ से आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ अपना अपलोड करके कुछ भी नीचे एक इनपुट बॉक्स रहेगा जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछोगे सेंड करोगे, तो उसके हिसाब से पीडीएफ के हिसाब से जो आपने दिया होगा उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। और जो भी यहाँ पे बॉयलर प्लेट है इसको पहले मैं कट आउट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, जो भी मतलब वाइट के थ्रू आते हैं पहले इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पहले डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद नोड जेएस में अपना एपीआई लिखेंगे, क्योंकि रैक का जो फाइल है ऑलरेडी सेटअप है अपने पास। पाइथन का जो फाइल है इसमें दो ही चीज चेंज होंगे जो मैं बताऊंगा आपको। पहले डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, डिजाइन का काम खत्म कर देते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। यू स्टेट रहेगा क्योंकि वहां पर लिखेंगे हम लोग इसको, क्या है इसको यहाँ अपना डीप लेके चलते हैं। if क्लास नेम कंटेनर। ठीक है, ये और एक div ले लेते हैं जो कि होगा अपना चार्ट। ठीक है, और एक div जो कि होगा हेडर। और हेडर में हम लोग करेंगे which one चार्ट विथ एनी पीडीएफ, इसको कैपिटल कर देते हैं पीडीएफ। ठीक है, तो ये हो गया H1 अपना। और एक पैराग्राफ भी लिख देते हैं कि ये हम लोग बना रहे हैं रिएक्ट के साथ नोड प्लस जेमिनाई को यूज करके, प्लस इसमें रैग भी है। ठीक है, और यहाँ पर ऐड भी कर देते हैं पाइथन को भी। ठीक है, पाइथन भी है, पाइथन। ठीक है, तो हम लोग देखो फुल्ली फ्लेश्ड मतलब ये एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको रिएक्ट मिल जाता है क्लाइंट साइड से, सर्वर साइड से आपको मिल जाता है नोड, जो जेमिनाई रैग एकदम ए एप्लीकेशन आपको मिल जाता है पाइथन, जहाँ मतलब अभी कंपनी सेल बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी एक डीव लेते हैं और ये हम लोग फ्री में बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपलोड ले लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे अपना पीडीएफ अपलोड के लिए रहेगा इनपुट। इनपुट ये टाइप फाइल एक्सेप्ट डॉट पीडीएफ सिर्फ एक्सेप्ट करेगा ये। और ऑन चेंज होगा। यहाँ पे एक यूज स्टेट हमने यूज कर दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे फाइल का ले लेते हैं। ठीक है, फाइल सेट फाइल टू स्टेट जहाँ पे होगा नल इनिशियली। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम लोग कर देंगे, यहाँ पे सिंपली करेंगे कि डॉट सेट फाइल ई डॉट टारगेट डॉट फाइल 0। ठीक है, यहाँ पे अपना फाइल हो गया। और फाइल भी अपलोड करने के लिए एक बटन रहेगा, बटन को दे देते हैं अपलोड उसका नाम, और ये होगा अनक्लिक अपलोड पीडीएफ, अपलोड पीडीएफ। ठीक है, हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे बाद में, यहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, पहले बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अपलोड पीडीएफ
ये हो गया, अपना अपलोडिंग ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे अपना मैसेजेस वगैरह रहेगा। ठीक है, और एक इनपुट रहेगा जहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डीफ डीप लिया मैंने एक क्लास नेम मैसेजेस। मैसेजेस मतलब जो भी एलएलएम के साइड से आएगा वो आंसर। ठीक है, वो आंसर, और जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो वो वाला। ठीक है, यहाँ पे मैसेजेस एक वो लेते हैं, इसको यूज स्टेट, जहाँ पे अपना मैसेजेस आएगा, सेट मैसेजेस, ये रहेगा एक एम्प्टी एरे। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं अ, ये बाद में करते हैं, क्योंकि अपने को नहीं पता है कि मतलब मैसेजेस कैसे आएगा। ठीक है, ये बाद में करते हैं। पहले ये कर देते हैं कि अ, पहले एक इसके नीचे मैसेजेस यहाँ पे रखेंगे हम लोग। पहले जो भी अपना फुटर होगा, जो भी अपना फुटर होगा, फुटर में रहेगा हम लोग जो पूछेंगे क्वेश्चन, और एक बटन रहेगा। तो इसके फुटर में एक इनपुट रहेगा। ठीक है, एक इनपुट रहेगा जिसका वैल्यू रहेगा क्वेश्चन, ये हम डिक्लेयर करेंगे। लिख देता हूँ ऊपर, डिक्लेयर कर देंगे क्वेश्चन, और अनचेंज अनचेंज होगा यहाँ पे इवेंट, और सेट क्वेश्चन, ये लिखूंगा मैं ऊपर क्वेश्चन, और ई डॉट गेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ऊपर चलो डिक्लेयर कर देते हैं पहले, नहीं तो भूल जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जाएगा कॉस्ट। जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ही लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही पाइथन का बना दिया था, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा इस बनाने। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जाएगा अपना। ठीक है, तो अभी क्या है, फुटर में क्वेश्चन गया, यहाँ पे प्लेस होल्डर पे ऐड कर देते हैं कि प्लेस होल्डर क्या होगा, आस्क अबाउट पीडीएफ। पीडीएफ, जो भी पीडीएफ अपलोड किया होगा उस अ, उसके बारे में पूछो। ठीक है, और ये होगा सेंड, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हैंडल आस्क क्वेश्चन, हैंडल क्वेश्चन बनेगा, हैंडल क्वेश्चन ऊपर क्या कर दिया, हैंडल क्वेश्चन, सॉरी, हैंडल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले तो अपलोड वाला लिखेंगे, चलो अपलोड वाला लिखते हैं। अपलोड के लिए, हाँ अपलोड होगा, और ये क्या होगा, सिंक एक होगा, इफ अगर फाइल में कुछ नहीं है रिटर्न, अगर फाइल है तो फॉर्म डाटा में पास होगा, फॉर्म डाटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डाटा। तो आपको पता होगा कि फाइल हमेशा फॉर्म डाटा में जाता है। ठीक है, फॉर्म डाटा डॉट एंड, ये तो बेसिक है, आपको पता होगा। पीडीएफ अपना की रहेगा, और फाइल जो भी है वो जाएगा। ठीक है, और फिर
पहले इतना यहाँ पर भी वो जाएगा, अपना जो क्या होगा, यूआरएल जाएगा, एपीआई कॉल होगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं, और जो हैंडल क्वेश्चन वाला है अभी इसको हैंडल कर देते हैं, इसको भी बनाते हैं एसिंग वाला, क्योंकि यहाँ पर भी एपीआई कॉल होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो रिटर्न, अगर क्वेश्चन है तो जो भी करंट क्वेश्चन होगा, करंट क्वेश्चन जो भी होगा क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे ये मैसेजेस में ना, अभी मैसेजेस, हाँ अभी मैसेजेस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो भी तो रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस, प्रीवियस प्रीवियस जितने भी सारे क्वेश्चन है वो रहेंगे, और यहाँ पे रहेगा सेंडर, यूजर, यूजर ने ये सेंड किया है, ठीक है। और रहेगा टेक्स्ट, जो भी करंट क्वेश्चन होगा, CUR, ठीक है। और ये खत्म होने के बाद यहाँ पर सेट क्वेश्चन वाला, सेट क्वेश्चन वाला ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, ब्लैंक हो जाएगा। तो बोलते हो जो मैसेजेस वाला है, कर देते हैं इसको मैसेजेस, अगर मैसेजेस होगा डॉट लेंथ, अगर मैसेजेस 0 है उसका लेंथ, तो हम लोग बोलेंगे कि पीडीएफ अपलोड ए पीडीएफ एंड आस्क एनीथिंग अबाउट इट, ये पूछेंगे उसको, मतलब अगर कुछ मैसेजेस नहीं हुआ तो इनिशियली, और ये इसको कर देंगे एक क्लास सपोज वेलकॉम, ठीक है। और अगर मैसेज है, मैसेजेस अगर है तो मैसेजेस डॉट मैप के अंदर जाएगा अपना मैसेज और इंडेक्स, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक सिंपली डीप जाएगा, डीप के अंदर की होगा, जो की होगा अपना इंडेक्स, और यहाँ पे क्लास नेम होगा इसका, यहाँ पर यूज़र का भी आएगा, यहाँ पे क्लास नेम होगा मैसेज, यहाँ पे क्लास नेम मैसेज होगा, और इसके अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का आएगा, मतलब एआई के साइड से भी जो मैसेज आएगा वो भी शो करेगा, और मैं यूज़र के साइड से भी जो मैसेज उसने पूछा होगा वो भी शो करेगा। तो इसको एक इसमें लेते हैं बोल्ड में, और यहाँ पे करते हैं कि मैसेज डॉट सेंडर, अगर यूज़र हुआ, अगर यूज़र है अपना सेंडर, तो उसको कुछ बोलेगा यू, और अगर मैसेज डॉट सेंडर एआई है, जो कि हम करेंगे, कि एआई का, ये याद रखना एआई का करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एआई, ठीक है। या फिर अगर कुछ भी नहीं आता है तो डायरेक्ट कर देंगे सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे एक ब्रेक आएगा, फिर यहाँ पे जो भी अपना मैसेज होगा, मैसेज का टेक्स्ट होगा वो जाएगा। मैंने कुछ CSS लिखे थे पहले, ये आप ऐसा मत समझो कि मैं मतलब मैं ऑलरेडी डेमो कर, मतलब करके ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा समझ रहे हो, मतलब समझते होंगे कि ये ऐसे ऐसे, मतलब ये इसको क्लास नेम कैसे पता, ये
मतलब यहाँ से कैसे से सेट फाइल लिख रहा है, मतलब यहाँ पे कैसे अनक्लिक होगा। तो मैं एक अपना अपने तरफ से खुद बनाता हूँ, देखता हूँ कैसे दिखता है, फिर आपको उसी हिसाब से डेमो देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगा तो मैंने इतना डिज़ाइन के ऊपर ध्यान दे दिया, जितना भी हो सका मेरे हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया इसको, तो यहाँ पे सिंपली सेव किया, और इसको भी मैं अपने फाइल में सेव करता हूँ, और यहाँ पे सिंपली अपना जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है उसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन रन हो गया। यहाँ पे सिंपली इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। तो ये रहा अपना एप्लीकेशन, ठीक है। तो जहाँ पर हम अपना यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे और सेंड करेंगे। ये क्या होगा, पहले तो जब पीडीएफ अपलोड करेंगे हम लोग, तभी एक यूआरएल फायर होगा अपने नोड जेएस में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक एपीआई फायर होगा जो कि नोड जेएस में जाएगा। इसे ही रखते हैं और चलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। यहाँ पे अपना लगभग सेटअप हो चुका है, क्लाइंट मतलब जो भी अपना फ्रंट एंड था, बस यहाँ पे यूआरएल लगाना बाकी है, जो कि हम एक बार सर्वर में कर देंगे तो यहाँ पर इजी होगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट नोड जेएस में चलते हैं। इसको क्लाइंट को बंद करता हूँ मैं यहाँ से, डायरेक्ट सर्वर का भी मैंने सेटअप करके रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसको भी, ये भी ऐप डॉट पी वाई रैक का भी बंद कर देते हैं अभी। सब सर्वर का भी यहाँ पे मेरा जो एंट्री पॉइंट है ये सर्वर डॉट जेएस है, और सर्वर फोल्डर के अंदर है सर्वर डॉट जेएस। पैकेज डॉट जेसन में अभी कुछ नहीं है, कुछ भी डिपेंडेंसी वगैरह नहीं है, जो कि हम लोग अभी डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ क्लाइंट को, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट सर्वर पे चलता हूँ मैं। सर्वर में जाने के बाद अ, हम लोग जो डिपेंडेंसी डाउनलोड करने, मतलब जो भी इंस्टॉल करने वाले हैं, वो होगा अपना एक्सप्रेस, कॉर्स और मल्टर। मल्टर क्या है, फाइल अपलोड के लिए, ठीक है। तो npm इंस्टॉल कॉर्स एक्सप्रेस मल्टर, ठीक है। तो ये सेटअप होने के बाद एक जो फाइल अपलोड होगा उसका भी एक यहाँ पे फोल्डर बना देते हैं अपलोड्स करके, ठीक है। अपलोड्स, यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस में चलता हूँ, और पहले सबको इंपोर्ट कर देते हैं हम यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस, फिर अपना कॉर्स, ठीक है, और फिर अल्टर, एक ही फाइल में हम लिख देंगे सब कुछ, मतलब ज़्यादातर, मतलब ऐसे नहीं बनाएंगे कि कंट्रोलर सर्विस ऐसे नहीं बनेंगे, आप बना सकते हैं पर यहाँ पे बस दो ही यूआरएल बनेंगे इसका, ठीक है। तो इसके लिए इसके अंदर ही कर देता हूँ मैं, ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पे ऐप डॉट यूज कॉर्स, और ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे सॉरी, और यहाँ पे जो भी अपना ऐप डॉट लिसिन, लिसिन हम चलाएंगे 3001 में, ठीक है, कॉल बैक लेगा। यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग पार्ट 4 3001, ठीक है। अपना सेटअप हो चुका है, देख लेते हैं पहले। नोड, अच्छा यहाँ पर भी देना पड़ेगा ना, नोड सर्वर डॉट जेएस, अच्छा, npm रन स्टार्ट, ठीक है। पहले देख लेते हैं अच्छे से सेटअप हुआ है कि नहीं, फिर बाद में ऐसा तो हुआ है, चलो। अभी हम डायरेक्ट अपना मल्टा का कर लेते हैं ऊपर, यहाँ पर तो चलेगा, देख लेते हैं एक बार। और बार बार npm रन स्टार्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नोड मोड में चलाएंगे, ठीक है। npm रन स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से बंद हो जाएगा, फिर मैं कुछ चेंजेस करूँगा, फिर इसको रन करना पड़ेगा चेक करने के लिए। डायरेक्ट नोड मोड में चलाएंगे, वो देखते जाएगा, अपना भी काम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सर्वर सेटिंग सेटेड, डायरेक्ट क्या करते हैं नोड मोड, ठीक है। नोड मोड में इसको चलाते हैं, और यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, लिखना चालू कर देंगे मल्टर का कन्फिग्रेशन, कॉन्स्ट इक्वल्स टू स्टोरेज, इक्वल्स टू मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज,
और यहाँ पे होगा डेस्टिनेशन, रिक्वेस्ट जो भी फाइल आएगा कॉल बैक। ठीक है, यहाँ पे कॉल बैक ऑल और अपलोड्स। यहाँ पे फाइल नेम का रिक्वेस्ट फाइल और ये भी कॉल बैक देगा। ठीक है, फिर कॉल बैक गूगल लगा, यहाँ पे कॉल बैक ऑन और फाइल डॉट ओरिजिनल नेम लेंगे। ठीक है, तो लोड इक्वल्स टू मल्टर स्टोरेज। बस हो गया अपना, मल्टर का भी सेटअप हो गया। डायरेक्ट अभी चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मतलब यूआरएल बनाते हैं। ये करने का अपना पोस्ट जो स्टार्ट के लिए होगा और एक बनेगा अपना पोस्ट जो अपलोड के लिए होगा। तो पोस्ट मेथड अपलोड, अपलोड यहाँ पे होगा अपलोड सिंगल, क्योंकि एक ही फाइल है, मल्टीपल नहीं है। और ये कौन सा नाम से आएगा, पीडीएफ के नाम से आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्म डाटा जो जब रिएक्ट में लिखे थे, यहाँ वहाँ पर भी फॉर्म डाटा में पीडीएफ मेंशन किए थे। ठीक है, तो ये होगा अब रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा। फिर यहाँ पे होगा अपलोड पीडीएफ इक्वल्स टू एक वेरिएबल। ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पे अपना पीडीएफ रहेगा। ठीक है, अपलोडेड पीडीएफ जिसका नाम रहेगा, जो भी अपना अपलोडेड पीडीएफ होगा वो रहेगा। और जब अपना चैट जब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तब चैट वाला भी फायर होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे। तब क्या करेगा ये अपलोड पीडीएफ को, ये अपलोड पीडीएफ पे ये अपलोडेड पीडीएफ वहाँ पे पास होगा, तो ये पाइथन को जाएगा। फिर ये अपलोडेड पीडीएफ का जो पाथ है वो रीड करेगा पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोडेड पीडीएफ इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। ठीक है, फिर होगा अपना response डॉट जेसन सक्सेसफुली अपलोडेड टेस्ट। बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे, अब करेंगे हैंडल चैट वाला। तो चैट वाला थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वो ही मेन पॉइंट है। ऐप डॉट पोस्ट चैट, क्योंकि ये जाएगा नोड जेएस से पाइथन को। पाइथन का भी एक काम कर देते हैं, यहाँ पर है ना पाइथन, इसको भी इसके अंदर ले लेते हैं, जो सर्वर है इसके अंदर इसको मूव कर लेते हैं। हाँ, पाइथन का भी जो कोड है अपना अभी सर्वर के अंदर आ चुका है। हाँ, सक्सेसफुली सर्वर के अंदर आ चुका है। ये पाइथन का जो पूरा कोड है, जो रैक हमने बनाया था, रैक हमने देखा था, ये पूरा कोड है उसका, कैसे एम्बेडिंग्स होता है, कैसे क्वेरी वगैरह, क्रोमाडीबी का सेटअप वगैरह, जेमिनाई का सेटअप वगैरह, सब कुछ यहाँ पर देख लिया था हमने। ठीक है, वो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। मैंने बिट बाय बिट समझाया था, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। अच्छे से समझाया था मैंने। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट मतलब एक बार कंसेप्ट समझ लोगे ना, रैक का, रैक पाइपलाइन कैसे सेटअप होता है, कैसे पीछे काम करता है, एलएलएम में कैसे काम करता है, एक बार आप कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ जाओगे ना, तो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये हो गया चार्ट। तो यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आएगा बॉडी से, स्टार्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन। और ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है अभी, क्योंकि अब देखो ये तो अपना सर्वर डॉट जेएस ये हो गया नोड, और अपना जो रैग है वो अभी है ऐप डॉट पी वाई, ये हो गया पाइथन। तो हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे नोड जेएस से पाइथन में कैसे जाएंगे? तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्पान स्पान का, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पान यूज करने के लिए तो रिक्वायर नोड जेएस का खुद का है चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि स्पान जो यूज करते हैं कोई भी इन कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन वगैरह, कोई भी जैसे पाइथन का हो गया, जावा का हो गया, कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन को रन करने के लिए अपने नोड जेएस में हम लोग स्पान का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये आता है चाइल्ड प्रोसेस में होता है। फॉर हम लोग वो भी बताते हैं, फॉर कब यूज करें। फॉर हम लोग जब इंटरनल करते हैं, मतलब कोई भी अगर कोई भी अ, और एक नोड जेएस एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, वहाँ पे फॉर यूज करते हैं। और स्पॉन कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, क्योंकि नोड जेएस अभी बात करेगा पाइथन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट पाइथन इक्वल्स टू स्पॉन स्पॉन, हम बताएंगे इसको अपना जो एप्लीकेशन है वो है पाइथन में, इसको बताएंगे पाइथन में। और ये रन कैसे होता है उसका पाथ भी देंगे, कि उसका जो भी फाइल का नाम होगा अपना है ऐप डॉट पी वाई, इसको बोलेंगे। फिर जो अपलोडेड पीडीएफ होगा वो पास होगा यहाँ पर। ये हो गया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये हो गया सेकंड आर्ग्यूमेंट, और अभी होगा क्वेश्चन जाएगा, ये पाइथन के पास जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा पाइथन को रन करेगा, ऐप डॉट पी वाई को रन रन करेगा इस पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है। और अभी इससे जो आंसर आएगा, ठीक है, लेट आंसर एक वेरिएबल ले लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इसके आउटपुट में जो भी आंसर आएगा, तो अभी देखो क्या करता हूँ, पाइथन डॉट टी आउट ऑन, ठीक है। जो भी डाटा आया ये रन करने के बाद, तो यहाँ पे डेटा सर डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब जो भी आएगा वो स्ट्रिंग में पास होगा इसके अंदर, ठीक है। इस आंसर में जो भी डाटा आएगा यहाँ से, ये रन करने के बाद मतलब पाइथन का एप्लीकेशन को, इसमें देखो पाइथन का एप्लीकेशन है, और जो पाइथन का एप्लीकेशन रन कैसे होता है, पाइथन ऐप डॉट पी वाई ये रन करेगा। ये हो गया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकेंड में जाएगा अपना यहाँ पे पीडीएफ जाएगा। थर्ड में जो जाएगा वो क्वेश्चन जाएगा जो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, मतलब फ्रंट एंड में जो क्वेश्चन पास करेंगे यहाँ पे बॉडी के थ्रू उसको गेट करेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे। फिर ये जब पाइथन को चलाएगा स्पॉन के थ्रू, एक्सटर्नल जब चलाएगा, एक्सटर्नल एक नया प्रोसेस जब स्टार्ट करेगा चलाएगा, फिर वहाँ से जो आउटपुट आएगा वो डेटा में आएगा। डेटा डेटा को यहाँ पर मैंने क्या किया है, कॉन्कैटनेट कर दिया है आंसर के साथ। आंसर इनिशियल ये ब्लैंक है, जो भी डेटा आएगा तो स्ट्रिंग कन्वर्ट मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद इसको कॉन्कैटनेट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये तो हो गया आउटपुट का। अगर कुछ एरर आता है एस टी डी एरर ऑन, तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, डेटा, ठीक है। एरर, अगर एरर आया तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर क्या आएगा देख लेंगे, उसको भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसको आंसर में नहीं देंगे, उसको डायरेक्ट हम यहाँ पर चेक करेंगे। और
जब खत्म होगा पूरा प्रोसेस, जब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स का। क्योंकि अभी नोट जेएस गया पाइथन के पास, अपना पीडीएफ क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लेके गया है, वहां पे एग्जीक्यूट हुआ, वहां पे बीट बाय बीट वहां पे पीडीएफ को रीड किया, रीड करने के बाद उसका एम्बेडिंग्स बना, एम्बेडिंग्स बनने के बाद बनाने के बाद एम्बेडिंग्स बनने के बाद जो भी वेक्टर निकले, फिर वेक्टर को जाके क्रोमा डीबी में स्टोर किया, स्टोर करने के बाद जो भी क्वेश्चन है अपने पास उसको एम्बेडिंग्स बनाया, उसका फिर उसका जो वेक्टर निकले, फिर ये दोनों जो भी इसके वेक्टर निकले क्वेश्चन का, उस वेक्टर को क्रोमा डीबी में जाके सर्च किया, कौन सा वेक्टर ज्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है। तो जो भी आंसर निकले वहां से, वो अपने को यहाँ पे मिल गया आंसर, ठीक है। जो भी डाटा है, कुछ भी एरर आता है तो यहाँ पर आता है। और जो फाइनली खत्म हो गया पूरा, मतलब जो भी अपना जो प्रोसेस है, अगर वो क्लोज हुआ, मतलब पूरा सब क्लोज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट रेस डॉट जेसन, जो भी आंसर आया अपना, जो भी यहाँ पर आंसर आया था, अगर सक्सेसफुली खत्म होता है प्रोसेस, तो सिंपली उस आंसर को हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है, फ्रंट एंड में। तो जैसे सेव किया मैंने, अब डायरेक्ट चलते हैं पाइथन में। पाइथन में देखो, एक दो कोड चेंज करने हैं। क्या चेंज करना है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे जो भी अपना जो क्वेश्चन था, यहाँ पे पहले तो अपने को एस वाई एस इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एस वाई एस क्या है, जो भी कॉमन लाइन में जो भी आते हैं, कॉमन लाइन मतलब यहाँ पे देखो, सर्वर में चलता हूँ, नोड वाले में, यहाँ पे जो हमने स्पान में जो पास किया था ऐप डॉट पी वाई अपलोडेड पीडीएफ, जो पीडीएफ पास हुआ है, क्वेश्चन पास हुआ है, ये जो अभी जा रहा है पाइथन के पास, ये जितने भी सारे ये कॉमन लाइन में ही ये कॉमन लाइन है उसका, पाइथन ऐप डॉट पी वाई, ये कॉमन लाइन मतलब पाइथन प्रोजेक्ट को रन करने के लिए है। तो इसके पास जो जा रहा है वो अपने को मिलेगा एस वाई एस सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये रीडर था हम लोग ने ये जो एम्प्लॉय हैंडबुक जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, पीडीएफ को रीड करके हम लोग यहाँ पर एक पीडीएफ बना रहे थे, मतलब बना रहे थे और उसको यहाँ पे पास कर रहे थे। तो हम लोग अभी डायरेक्ट पीडीएफ ही देंगे, अपलोड करेंगे। तो अपने को यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पीडीएफ पाथ होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पीडीएफ का पाथ होगा उसको गेट कर देंगे। क्योंकि जो पाइथन का प्रोजेक्ट है वो नोड जेएस के अंदर ही है, मतलब नोड के जो जो भी सर्वर के अंदर है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एस वाई एस डॉट आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट वन इसीलिए लिखा, जो पाइथन का देखो, यहाँ पर जो नोड जैसे स्पान में ये हो गया आर्ग्यूमेंट, ये हो गया एक एरे में है, तो ये हो गया इंडेक्स जीरो, ये जीरो है, फिर ये वन है, तो पीडीएफ अपने को वन से मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए आर्ग्यूमेंट वन, ठीक है। और जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे मतलब हार्ड कोडेड ही कर रहे थे, यहाँ पे क्वेरी हार्ड कोडेड कर रहे थे, तो अपने को क्वेश्चन भी अभी डायनामिक मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन इक्वल्स टू एस वाई एस डॉट यार, क्योंकि वो टू में है, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है। तो अपने को पीडीएफ पाथ मिल गया, क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो रीडर था अपना यहाँ पे, अपने को अभी ये नहीं चाहिए, मतलब जो पीडीएफ रीडर, ये वाला एम्प्लॉय हैंडबुक अभी हार्ड कोडेड नहीं चाहिए। इसको हटा के मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ पाथ जो है इसको पास कर दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या करता हूँ, डायरेक्ट नीचे चलता हूँ, जहाँ पर भी क्वेरी है अपना यहाँ पर, ठीक है, तो भी क्वेरी नहीं चाहिए, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट सिंपली क्वेश्चन को पास कर देता हूँ। ये हो गया अपना काम, पाइथन वाला खत्म, ठीक है, पाइथन का खत्म।
नोड जेएस का सेटअप हो चुका है, पाइथन का सेटअप हो चुका है। अब बचा यहाँ पर एपीआई को कॉल करने का। ठीक है, तो एपीआई को कॉल करने का है। दो एपीआई कॉल करने हैं अपने को। एक तो हो गया पीडीएफ वाला, और एक है क्वेश्चन वाला। तो पहले तो पीडीएफ वाला कर लेते हैं, ट्राई कैच। ट्राई कैच में यहाँ पे एसिंग फंक्शन हमने बनाया था, इसको कर देते हैं वेट। सीएस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, तो इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं, क्लाइंट। ठीक है, npm इंस्टॉल। चलो, अपना एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। तो इसको कोड करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, आउवेट ओपन कर दिया, आउवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। ठीक है, और अपना एक काम करता हूँ, एक नया टर्मिनल में इसको सर्वर को हमेशा चला के रखता हूँ, pt सर्वर, और यहाँ पे नोड नाम। ठीक है, सर्वर हो गया स्टार्ट अपना। तो कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे होगा 3001। ठीक है, और हमने दिया था इसको अपलोड, तो अपलोड। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे जो फॉर्म डाटा है उसको पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और फॉर्म डाटा पास करने के बाद हम क्या करेंगे, सेट मैसेजेस। सेट मैसेजेस में ये हो गया अपना सिस्टम का मैसेज, क्योंकि हमने नीचे दिया था कि अगर कुछ सिस्टम का आया, सेंडर, एआई नहीं तो सिस्टम। तो ये हो गया सिस्टम का, प्रीवियस सेंडर इक्वल टू सिस्टम, और यहाँ पे होगा टेक्स्ट। अच्छे से दिखा सकूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि इसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, और अगर कुछ एरर वगैरह आता है अपलोड के टाइम, अलर्ट करके डायरेक्ट सिंपली लोड फेल्ड। लोडर भी ले लेंगे क्या, चलो एक लोडर भी ले लेते हैं। अपलोड फाइल वाला है ना, तो लोडिंग सही रहेगा इसमें। सेट लोडिंग, इनिशियली ये फॉल्स रहेगा, इनिशियली ये फॉल्स रहेगा। और यहाँ पर कुछ एरर, अगर सक्सेसफुली लोड हो जाता है तो यहाँ पे होगा फॉल्स, और ऊपर में होगा ट्रू जब ये लोडिंग करना चालू करेगा। यहाँ पे होगा ट्रू। ठीक है, तो ये हैंडल हो गया अपना पीडीएफ। अब करते हैं हैंडल क्वेश्चन को। क्वेश्चन को हमने कर दिया था इससे, ये तो मैसेज में चला गया यूज़र का। फिर यहाँ पर भी उस लोडिंग को ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है, यूज़र पूछेगा क्वेश्चन, ये गया सेट मैसेज में, फिर क्वेश्चन ब्लैंक हो गया। यहाँ पे कर देता हूँ सेट लोडिंग टू, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना आंसर आने के लिए, तो तभी तक मैं लोडर दिखाऊंगा यूज़र को। ठीक है, फिर जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब लोडर चलेगा अपना, और जब रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यहाँ पे एपीआई को कॉल करते हैं पहले, रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स एक्सियोस और पोस्ट होगा, और यहाँ पे होगा चार्ट। ठीक है, चार्ट होगा, और जो भी क्वेश्चन होगा वो पास होगा। तब क्वेश्चन जाएगा, जो भी अपना क्वेश्चन होगा
क्वेश्चन ये से जो भी करंट क्वेश्चन होगा वो जाएगा। ठीक है, और इसको भी दिखाएंगे मैसेज में, प्रीवियस जितने भी होंगे वो आएंगे। और ये होगा सेंटर यूज़र, सॉरी ए आई से रिस्पॉन्स आएगा ना, ए आई टेक्स्ट, यहाँ पे रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ पे क्या दिया था, आंसर, आंसर, रेस्पॉन्स आंसर। और अगर कुछ भी एरर वगैरह आता है फिर सेट मैसेज, एरर भी दिखाना पड़ेगा ना, प्रीवियस एरर है वो जेंडर ए आई टेक्स्ट, एरर का तो हैंडल नहीं किया था हमने यहाँ पे डायरेक्ट एरर, चलो एरर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली कैच हो गया इसका, कैच के नीचे सेट लोडिंग कॉल्स। ठीक है, ये सक्सेसफुली रेस्पॉन्स अपने को मिल गया है यार, रेस्पॉन्स सक्सेसफुली मिलेगा या फिर एरर मिलेगा, तो जो भी मिलेगा वो दिखाएंगे और बाद में लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोडर को भी हैंडल कर देते हैं, जिसमें दिखाएंगे लोडिंग, सॉरी लोडिंग, अगर लोडिंग, यहाँ पे एक div ले लेता हूँ, div में क्लास नेम पिंग, ए आई इज थिंकिंग कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया, नहीं चल रहा है क्या? चल, ये, चलो अभी फ्रंट एंड में चल गया, हो गया। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ देता हूँ अपना, हैंडबुक जो भी है, तो नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑन चेंज में, अच्छा, फाइल में ये जीरो नहीं पड़ रहा है क्या, फाइल, फाइल, ये फाइल्स होगा, फाइल नहीं, तो गलत सेव किया मैंने, फिर से इसको दोबारा लोडिंग कर देते हैं, अपलोड, अपलोड फेल्ड, क्यों भाई? फॉर्स एरर क्या है, फॉर्स एरर है क्या, फिर से देख लेते हैं क्यों फेल्ड हुआ है, अपलोड फेल्ड, क्यों? एक्सियोस स्पेलिंग गलत है, ए यार, एक सही, एक्सियोस, नीचे वाला भी देख लेते हैं उसको, एक सही, ठीक है, चलो अब देखते हैं अपलोड, फिर से अपलोड कर, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, ये मेरा ऑटो वाला काम नहीं कर रहा है, काम, तो अपलोड पे एंड पुट, अपलोड, उससे फेल्ड इंटरनल सर्वर है, फिर बैकएंड की तरफ से कुछ आया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, पे कुछ लोचा कर दिया है हमने, इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है, हाँ,
अपलोड अपलोड सक्सेसफुली हो गया। इसके अंदर भी आ गया होगा। हाँ, एम्प्लॉय हैंडबुक आ गया। इसको बंद करता हूँ मैं, छोटा छोटा कर दे, इतना भी छोटा नहीं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। तो कट किया मैंने, यूज इफेक्ट में है, ठीक है। इफेक्ट में पास कर देते हैं मैसेज को। जब भी मैसेज वगैरह आएगा, एक रेफ ले लेते हैं यहाँ पे। रेफ इक्वल्स टू यूज रेफ। देखो, फिर से नया लाइन ले लिया इसने। भाई यहाँ पर भी कर सकता है ना, इसको कट किया, बटन रेफ। इसको पास कर देता हूँ मैं यहाँ पर, अपना रेफ में बटन रेफ, ठीक है। ये पूरा स्क्रॉल होता जाएगा। और यहाँ पर कर देता हूँ मैं बटन रेफ डॉट करंट डॉट स्क्रोल स्क्रोल टू व्यू इसका बिहेवियर कर दूंगा मैं स्मूथ। चलो, एक मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से बनाते हैं। अब सब कुछ सही है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? पीडीएफ देख लेते हैं, बट पीडीएफ भी देख लेते हैं, पीडीएफ में क्वेश्चन है क्या, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे ना। पीडीएफ भी खोल के देख लेते हैं, पीडीएफ में है क्या। अच्छा, जाते हैं, पहले पीडीएफ को देखते हैं, इसको अपलोड। चलो, पीडीएफ अपलोड हो गया। और क्वेश्चन पूछते हैं, बैक का, इस ये पूछते हैं कि माई ऑफिस टाइमिंग। ये पूछते हैं कि माई ऑफिस टाइमिंग एंड वेट छोड़ दिया था यहाँ पे मैंने। अब बताओ। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा यही होता है। अपलोड किया कि माई ऑफिस टाइमिंग टाइमिंग, ठीक है। सेंड एआई, सोच रहा है अभी, आंसर नहीं आया। ऑफिस टाइमिंग नहीं मिला इसको। अच्छा, इशू आ रहा है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये तो तब हुआ था ना, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। वो तो वो था फंक्शन टू स्ट्रिंग। देख लेते हैं इसको, क्या एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, ठीक है। एरर भी चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो किया भाई, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ मैं, तो देखता हूँ, देख लेता हूँ भी। पी आई पी शो पैकेज नॉट फाउंड, ऐसा। रोमाडीबी इसमें इंस्टॉल नहीं है। सर्वर डॉट जेएस में हम लोग ने ये किया था ना, तो यहाँ पर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा सब। पी आई पी इंस्टॉल रोमाडीबी। चलो, यही बनाते हैं। रोमाडीबी होने के बाद इसको भी करना पड़ेगा, सेंटेंस ट्रांसफार्मर, फिर जनरेटिव एआई, फिर पी वाई पी टी एफ। ये सबको करना पड़ेगा इंस्टॉल, क्योंकि हमने मूव कर दिया था पहले, ये रैक सीरीज में था।
अभी मैंने सर्वर के अंदर इसको ले लिया है फ्रेंड्स। एक बार ये तीनों इंस्टॉल हो जाए ना, क्योंकि ऑलरेडी क्रोमा डीबी इंस्टॉल हो चुका है। एक बार ये तीनों इंस्टॉल हो जाए तो अपना एप्लीकेशन चलने लगेगा, ठीक है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक बार ये तीनों इंस्टॉल हो जाए, अब सब मतलब सब कुछ सही है अपना। मैंने चेक भी कर लिया है, एरर वगैरह देख लिया है फ्रेंड्स। अभी सारे पैकेज अच्छे से इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना जो क्लाइंट है उसमें चलता हूँ और देख लेता हूँ, और कुछ बाकी है क्या। तो सेंटेंस ट्रांसफार्मर भी मैंने दिया था इंस्टॉल के लिए। तो सारे अच्छे से इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये तो कंप्लीटेड हो गए हैं। तो ये भी कुछ उसका वार्निंग है वो चला जाएगा, ठीक है। अभी देखो सेंटेंस ट्रांसफार्मर का चला गया, तो इसका भी चला जाएगा, तो कोई नहीं। अब देख लेते हैं फिर से, अपना क्लाइंट भी चालू है, सर्वर भी चालू है। अब इसको लोड करता हूँ मैं फिर से, और जो मैंने पीडीएफ दिया था यहाँ पर उसको फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। और जनरेटिव एआई तो है, गूगल जनरेटिव एआई नहीं है अपने पास। पीआईपी इंस्टॉल, अच्छा ये गूगल जनरेटिव है। ये हमने जब भी वो किया था रैग वाला, जो पिछले वीडियो में वहाँ पर भी इंस्टॉल किया था इसको। अच्छा, ये गूगल जनरेटिव है। मैंने जनरेटिव एआई को सिर्फ इंस्टॉल कर दिया था, सॉरी। गाइस ख़त्म हो गया ये। और यहाँ से अभी वार्निंग चला जाएगा, देखो अभी ये एनालाइज कर रहा है, ठीक है। तो देखो चला गया ना। अब यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पे पीप सो गूगल जेनेरेटिव एआई कर देना है तुमको। यहाँ पे आ जाएगा उसका, ठीक है। गूगल उसका लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। तो अब देखते हैं चला के। अब इसको फिर से लोडिंग कर देते हैं, अपना लोड हो जाएगा। और इसको भी लोडिंग करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट। अब तो सारे जितने भी सारे पैकेजेस थे पाइथन के वो इंस्टॉल्ड है, सब कुछ अब तो चलना चाहिए। देखते हैं, पाइथन वाला नहीं चलेगा, क्योंकि नोड जेएस पाइथन को चलाएगा यहाँ पर, मान के थ्रू हम दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर करते हैं फिर से इसको, जो अपना हैंडबुक है, एम्प्लॉय हैंडबुक, इसको अपलोड करते हैं पहले। अपलोड, अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे पूछते हैं गिव मी माई ऑफिस टाइमिंग, ठीक है। एंड एआई इज थिंकिंग। अब देखते हैं क्या एरर आता है कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा टाइम लेता ही ये, एआई इज थिंकिंग। चलो, हाँ अब देखते हैं, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आ गया अपने को। हाँ अभी ये चल गया। अब देखो पाइथन में जो भी, जो पिछले वीडियो में जैसा हुआ था लोडिंग कर रहा था वो वैसे लोडिंग करना चालू कर दिया। अभी यहाँ पे रेस्पॉन्स आ जाएगा अपना, देखो। क्वेरी इज नॉट डिफाइंड पाइथन में, अच्छा। यार फिर से एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, पर क्वेरी मेंशन किया कर दिया है मैंने। यहाँ पे क्वेरी नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हैंडबुक को अपलोड कर दिया, फिर से अपलोड हो गया अच्छे से। चलो अब तो कुछ एरर नहीं आना चाहिए। इसको फायर किया मैंने, गिव मी माई ऑफिस टाइमिंग, ये इज थिंकिंग। चलो अब लोडिंग करेगा ये। क्वेरी के हिसाब से पिछला टाइम अपने को एरर मिल गया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पास करना था यहाँ पे। अब तो सही से चल जाना चाहिए। चलो ये भी रनिंग करना चालू कर दिया, आ गया अपना लोडिंग। लोडिंग वगैरह भी आ जाएगा, लोडर्स आ गए। अभी देखो अपने को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, होपफुली, फिंगर क्रस्ट, मिल जाना चाहिए अभी तो बराबर से आंसर।
आ गया ना ऑफिस टाइमिंग, आज प्रोमिस्ड भाई लोग, दे दिया ना आपको। एक एप्लीकेशन रैक के साथ यूजिंग रिएक्ट, नोड, पाइथन, जेमिनाई, क्रोमाडीबी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ है इसमें आपको। अभी पूरा फुल्ली फ्लेश्ड एप्लीकेशन है आपके पास। आप यहाँ इसको लेके अपने पोर्टफोलियो में, अपने रिज्यूमे में, मतलब सभी में अगर ऐड करोगे ना, आपका रिज्यूमे पोर्टफोलियो का वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पूरा फुल्ली फ्लेश्ड आपको बीट बाय बीट मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि शुरू से व्हाट इज रैग। आप प्लीज, मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझो पहले, एक बार शुरू से पढ़ो इसको। रैग एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, क्रोमाडीबी, रैग एप्लीकेशन। पहले तो हार्ड कोडेड में यहाँ पे बनाया था, हार्ड कोडेड डॉक्यूमेंट्स में एक लिस्ट में सेंटेंस लिख के हार्ड कोडेड बनाया, फिर आपको दिखाया कि एक पीडीएफ से डाटा कैसे गेट करके, पीडीएफ रीडर के थ्रू डाटा गेट करके उसको भी दिखाया। अब आपको इसमें एक फुल्ली फ्लेश्ड एप्लीकेशन बना के भी दे दिया है यूजिंग रिएक्ट, नोड, पाइथन, जेमिनाई, क्रोमाडीबी, पूरा रिएक्ट पाइपलाइन के साथ, डिजाइन के साथ, सर्वर, सब कुछ है इसमें। और यहाँ पे तुम लोग पीडीएफ भी अपलोड करोगे, और जो भी पीडीएफ अपलोड करोगे उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछोगे, उसके हिसाब से एआई आंसर देगा। तो यहाँ पे और एक भी क्वेश्चन पूछ के दिखा देता हूँ कि वैकेशन पॉलिसी पूछते हैं क्या, अच्छा मेडिकल लीव्स का पूछते हैं, एम्प्लॉय रिसीव 10 days ऑफ पेड लीव एनुअली। ओके, यहाँ पे पूछते हैं कि हाउ मेनी मेडिकल लीव आई विल गेट। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ठीक है, 100% बताता हूँ, हाउ मेनी मेडिकल लीव आई विल गेट एनुअली। देखो गाइस, आ गया ना, यू विल गेट 10 days ऑफ पेड मेडिकल लीव एनुअली। भाई आपको और क्या चाहिए, आपको पूरा बना के दे दिया है एप्लीकेशन विथ रिएक्ट, नोड, पाइथन, जेमिनाई, पूरा रैक पाइपलाइन है इसमें। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको फॉलो करना। ठीक है, मैं अ, मैं टैग भी कर दूंगा प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो प्लीज़ पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर जाके एप्लीकेशन बनाओ। तो मिलता हूँ गाइस एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।